लो, फिर आ गए। तुमको क्या लगता था नहीं लौटेंगे? अरे लौटेंगे भैया, जरूर लौटेंगे। तुम लोग क्या सोचते थे कि अफरीदी लाइफ में कम वक्त नहीं करेगा? लौटेगा, जरूर लौटेगा। और भाई लोग कैसे हो? मैं आपका प्रिय दोस्त शाहिद अफरीदी। और सुनाएं, आप लोग ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है क्या? भाई सब लोग मेरे दोस्त, कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है? अगर सुन रहा है तो लाइव में आ जाए भाई, जुड़े। कमेंट के ज़रिए अपनी सवाल पूछ सकता है। अगर मैं जवाब देने के काबिल रहूँगा तो जवाब देंगे। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों का हर प्रश्न का जवाब जो है उत्तर हम दे सकें। तो भाइयों, मेरे फेसबुक के प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसका अपोजिट भी हम नहीं बोल सकते। बड़ी बात सबसे सर्वोपरि है इंसान बनना। जो एक सच्चा इंसान बन गया, समझो कि उसने ज़िंदगी का मकसद पा लिया। तो साथियों, आप लोगों के साथ राब्ता करके, गुफ्तगू करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे फेसबुक के साथियों को लगता था कि अब शायद मैं नहीं लौटूंगा और ना ही मैं कभी फेसबुक के ज़रिए अपने साथियों से वार्तालाप कर पाऊंगा। तो कहा गया है कि चाहे मुद्दई लाख चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मुझे एक बड़ी शेर याद आ गई राहत इंदौरी साहब की। तो अगर कोई सुने तो ज़रूर कमेंट करे, लाइक करे। देखो भाई, सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही लिख दिया है, डोंट सपोर्ट में स्टार। अगर आपका दिल करे स्टार देने का तब भी आप मत दीजिए, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट करने से अच्छा है एक ही बार। हमको ऐसी चीज़ नहीं चाहिए भाई। सपोर्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, मगर हम रिक्वेस्ट नहीं करने जाएंगे भाई, क्योंकि हम नचनिया पदनिया गवनिया नहीं है। लोगों को क्या लगता है, लोग आजकल क्या है ना, सिर्फ नाचने वाले गाने वाले, थोड़ा सा किस कलर की किस कलर का इस पे उस पे करने से ना लोग ऑटोमेटिक अपना प्यार उस पर बहुत ज़्यादा देते हैं। मगर मैं वैसा इंसान नहीं हूँ भाई। मुझे सच्चा इंसान और इंसान के एक अच्छा दिल चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और रह गई बात शेर की, तो जो उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। इस वाक्य का व्यक्तव्य क्या है कि अगर आज हम चाहे सुख में चाहे दुख में अपने करीबी का और अपने साथियों का अगर मैं मददगार नहीं बनता हूँ, कुछ परेशानी आने की वजह से मैं उनका साथ छोड़ देता हूँ, तो ये चीज़ आप खुद सोचना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज जो चीज़ मेरे ऊपर है, आज जो चीज़ मेरे ऊपर है, आप ये सोचें कि अरे यार छोड़ो यार, फलाने के ऊपर है तो उससे हमसे क्या लेना देना।
आपने तो ये सोच लिया, मगर कल वही चीज उठ के वही सारी समस्याएं जो है आपके ऊपर आ जाएं, तो अगर वही दूसरा व्यक्ति ये कहने लगे कि छोड़ो यार, हमसे क्या मतलब है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे, फिर यही कहेंगे कि लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, कहेंगे ना। तो उस वाक्य में जो है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, साथ रहना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, साथ रहने से हिम्मत बढ़ती है। हिम्मत बढ़ना बहुत बड़ी बात है, एक जुनून होना चाहिए। तो साथियों, मैंने शुरू से हमेशा प्रयत्न किया है कि लोगों को साथ देना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि साथ देने वाले कभी निराश नहीं होते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसने मकसद बनाया कि हमें लोगों की मदद करनी है, तो उसका अल्लाह भी मदद करता है। आप सोचो, कमाई धमाई, रुपया पैसा मायने है, आज के इस जीवन में मायने है। और देखो भाई, मैं तो यही कहूँगा, जितने भी मेरे साथी हैं और जो लोग मेरी बात सुनते होंगे, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सपना देखने का हक सबका है। सपना देखने का हक सबका है, और जहदोजहद में लड़ना चाहिए। दोस्तों, अपने हक और हुकूक के लिए आपको लड़ना चाहिए। यार, वो इंसान ही क्या है, वो इंसान ही क्या है जो इंसान जिद न करे, जिद न करे कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है, तो जद्दोजहद करना भी जरूरी है। अरे वो इंसान ही क्या जो गिरा नहीं, और जो गिर के उठा नहीं, वो इंसान कैसा, वो इंसान कैसा कि जो गिर के न उठा हो। तो साथियों, गिरना भी जरूरी है और उठना भी जरूरी है। दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को जागरूक करना है। मेरे जितने चाहने वाले हैं जो मेरी बातें सुनते हैं, मैं उन लोगों से सिर्फ हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि अपनी जद्दोजहद अपने जीवन में कुछ करें, लड़ें, अपने हक अपने हुकूक के लिए लड़ें। सपने देखें तो उसको पूरा करें। सपने देखने का हक अधिकार एक मध्यम वर्ग के लोगों का भी है, और जो नीचे दुबले कुचले हुए समाज के लोग हैं, उनको भी सपने देखने का अधिकार है। मगर आज जो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नज़र से उठा करके देखिए, हजारों आदमी आपको मिलेंगे। वाटर बैरियर, वाटर बैरियर है ना? हा? नहीं, इस टाइप का नहीं है भाई। वाटर दूसरा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरा है। वो आएगा हमारे पास, अभी सर नहीं है। आप कल आ जाओ, नहीं तो फिर इसको फोटो भेज दो, व्हाट्सअप करो। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो, जो भी होगा वो आपको दे देंगे प्राइस, बुरहान वाले पे। जी साथियों, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी आप लोगों से वार्तालाप नहीं हो पाई हमारी। कुछ ग्राहक जो है स्वरूप भगवान होते हैं, मजदूर आदमी हैं हम, तो सर्वोपरि होता है हमारा काम, सर्वोपरि होता है हमारा काम।
हमें पहले काम को अपने महत्वपूर्ण सम्मान देना है, उसके पश्चात ही हम कोई दूसरा कार्य जो है कर सकते हैं। तो साथियों, This cement, because I only need 3 piece. I don't selling loose. Huh? I don't You selling. will find customer for 7 piece more. No, because this is no. I put it stock. Not selling too much fast moving this item. Sorry Not for this. fast moving. Yes, very difficult. Maybe I give you 3 pieces. After that 7 pieces in stock. Maybe dry. What I will do 7 pieces? My totally loss. That's the problem. If I need 9, I will take 10, but I need 3. No. How much is 1 piece? Price also I don't know, because my boss is now praying. Today is Sabe Barat for Indians Muslims, and then I don't know. You will better you come tomorrow. Give me a shop card. Shop Your card. boss also will say no for 3 piece? Yes, selling. I know 3 pieces not selling. Not selling. Yes, 3 pieces not selling. Only wholesale. दोस्तों, फिर से हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से कि हम हमारी जो वार्तालाप के बीच में त्रुटियां आ रही हैं, इसके वजह से हम जो है बात नहीं बीच में कट जा रहा है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिकार क्या होता है। आप अपने समाज में, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम समाज हो, चाहे कोई भी हो, हर जातीय धर्म के लोग, मैं राजनेता नहीं हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। हाँ, अपनी एक अच्छी ये चीज़ होती है कि हमें कौन इंसान पसंद है, हम उसके बारे में कह सकते हैं। ये मेरा अधिकार है, कानूनन इस चीज़ का मुझे अधिकार है कि आप जिसे पसंद करते हैं उसे फॉलो कर सकते हैं और उसे अपने साथ साझा कर सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए, ये कानून कहता है। तो मैं कह रहा था हक और हुकूक की बात, तो हम फिर से अपने हक और हुकूक पे आते हैं। तो आप अपने नज़र में समाज में उठ के देखिए, कई सारे परिवार आपको मिलेंगे, बहुत सारे परिवार आपको मिलेंगे, बड़ी उम्मीद से अपने बच्चों को संयोग के सींचता है एक पौधों की तरह, पौधों में पानी डालता है, पौधा जब बड़ा हो जाता है तो पेड़ कहलाने लगता है। तो साथियों, तो ये जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को बड़ी शालीनता से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से ही अपने बच्चों को सींचते हैं, संवारते हैं। मगर एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात ये है कि जब वही पौधा वही पेड़ बन जाता है, जब वो फल न दे, तो जो सींचता है, इतनी मेहनत से अपने वर्षों का समय व्यतीत करता है उस चीज़ को बनाने के लिए, जब वो फल नहीं देता है तो दुख होता है। मगर हाँ, छाया तो देता है। तो कुछ जगह ऐसी चीज़ें हैं जो छाये के लिए अलग चीज़ होती है और फल जो है वो अलग चीज़ है। तो मेरा कहने का वक्तव्य सिर्फ यही है कि अगर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को संजोते हैं, संवारते हैं, सींचते हैं, तो बच्चों का फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप को फल दें। फल दें यानी उनकी अच्छे से देख रेख करें, उनको समझें और संवारें। मेरे विनोद कुमार भाई हमसे जुड़े हैं, हमारे सहपाठी रह चुके हैं, हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आशा करते हैं कि विनोद कुमार जी आप अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल मैं लाइव हूँ, आप हमसे सारी बातें जो हैं लाइव के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप कमेंट करिए, हम आपको जवाब देंगे।
विनोद भाई, हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आपसे हमारी जो है लाइव के माध्यम से हमारी आपकी वार्तालाप हो रही है। तो साथियों, कहने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, आप सपने देखें, सपने देखें दोस्त, सपना देखना जरूरी है। जब आप सपना ही नहीं देखेंगे तो आप किस तरह से जुनून पैदा कर पाएंगे। आज जिंदा है, कल नहीं है, कल का भरोसा नहीं है। यार कुछ कर जाओ जीवन में, गुजर जाओ जीवन में, ऐसा होना चाहिए। भाइयों, आज बहुत खुशी का दिन है। मैं आज लंबी वार्तालाप आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय जो है पर्याप्त है, और जब समय पर्याप्त होता है तो लोग अपने सहपाठी, अपने दोस्त से बातचीत करते रहते हैं। विनोद भाई हमारे जो है पूछ रहे हैं, अरे बड़े भैया कहाँ इतनी समय। हम भाई फ़िलहाल दुबई में हैं विनोद कुमार जी, और आपके साथ जो वक्त हमने गुजारे हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मैसेज करें, लिखें, हम आपको जवाब देंगे। विनोद कुमार हमारा बहुत अच्छा प्रिय मित्र है। हमने काफ़ी वर्षों तक एक साथ जो है कार्य किया है। तो दोस्तों, एक जीवन में दोस्त का भी बड़ी महत्व होता है। अब हम आपको दोस्ती का मायने समझाने का प्रयत्न करूंगा। साथियों, दोस्त वो होता है, दो चीज से मिलके दोस्त बनता है। क्या है वो? बिलीव, भरोसा, संयम। थैंक यू यार, आपकी बातें सुन रहे हैं, तबीयत कमेंट कर रहे हैं भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार। यार तुम विनोद बड़े भाई मत बोलो यार, हम लोग सहपाठी हैं, साथ में कार्य कर चुके हैं, तो हम सिर्फ दोस्त हैं, ना कोई भाई है ना कोई कुछ है। सुनिए, हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर मेरी बातें आपको पसंद नहीं आ रही है तो उस जगह ही अपने हमारी जो वाक्य है, हमारा जो वक्तव्य कहने का तरीका है, उसको आप उसी जगह रोक सकते हैं। मैं देखो एक चीज़ कहता हूँ दोस्त, क्या कहता हूँ कि जिंदगी में एक चीज़ हमेशा मैं सोचता रहता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत जो है सुझाव है। व्यक्तिगत सुझाव ये है कि मान लीजिए कि हमारे उंगली में कहीं चोट लग गई। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर, कि मान लीजिए हमारे उंगली में कहीं चोट लग जाती है, अब बड़ा दर्द हो रहा है। तो दर्द तो हो रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे? दवा लेंगे, इलाज करेंगे। बेहतर यही है, इलाज करना चाहिए, दवा लेना चाहिए, न कि उसको काट दे। तो जो आपके साथ दोस्ती हो, जो भी आपके साथ मसले हो, उसे सुलह करना चाहिए। सुलह बहुत बड़ी ताकत होती है। कुछ पैसों के लिए, चंद कुछ सामान के लिए आप किसी से गहरी मित्रता अगर है तो उसको रोक नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। कोशिश क्या करना है कि उस चीज़ का इलाज करें। इलाज किस माध्यम से किया जा सकता है? इलाज आप चाहें तो उसे बैठ करके बातचीत के जरिए, सारे मित्र लोग से मिल करके, साथियों से सुझाव मांग करके आप उस चीज़ को उसी जगह जो है समाप्त कर सकते हैं। तो हमारी शायद बातों से विनोद कुमार जी काफ़ी प्रभावित हुए। हमारा दोस्त है, हम उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। दोस्त हमारा
काफ़ी साथ दिया है, हम उसी को नहीं भूलेंगे। आज एक चीज़ और देख रहा हूँ, माहौल बदल गया, माहौल बदल गया। कुछ नहीं रे बदला भाई, कुछ नहीं बदला। क्या बदलेगा? सूरज भी वही है, चांद भी वही है, 12 का 12 घंटा भी वही हो रहा है। धूप हो रही है, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है। बदला तो बदला, सिर्फ इंसान बदला। अरे ऐसा भी क्या बदलना यार, जो सिर्फ खुद के लिए बदलना। बेकार है मेरे दोस्त, बेकार है, बेकार है दोस्तों। खुद के लिए बदलना बेकार है। अरे जीना है तो सबको सबको ले करके चलो। सबको ले करके चलने में जो मज़ा है वो अकेले में नहीं है मेरे भाई, अकेले में नहीं है, अकेले में नहीं है। जो मज़ा साथ बैठ के खाने में है वो अकेले में नहीं है, अकेले में नहीं है मेरे दोस्त, मेरे साथियों, फेसबुक के मेरे दोस्त, जितने भी हमारे फेसबुक के साथी हैं, मज़ा सबको साथ लेकर के चलना है यार, साथ लेकर के चलना है। इंसान मज़ेदार तब हो जाता है जब वो किसी को अपना लेता है। हमारा विनोद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने एक साथ समझो 5-6 वर्ष जो है एक साथ कार्य किए हैं। यहाँ तक कि हम एक ही रूम में रहते भी थे। हालांकि समय बदलता गया, आज वो न जाने कहाँ होगा, मैं कहाँ हूँ, मगर इस माध्यम फेसबुक के माध्यम से हमारी जो है मित्रता अभी भी बरकरार है। विनोद भाई, नज़रिया बदल सकता है, बदलना ही क्यों है, बदलना ही क्यों है? हमें नहीं बदलना है, हमें नहीं बदलना है। मैं जैसा ही हूँ वैसा ही रहूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को वैसा ही सामने आऊँ। जो मैं हूँ वो हूँ सो हूँ, जो हूँ सो हूँ सो हूँ, कोई बात नहीं। दोस्तों, कि मैं बीमार तो नहीं हूँ, दोस्तों कि मैं बीमार तो नहीं हूँ। लोगों ने हाल चाल पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है बीच बीच में मैं अपने दोस्तों को हास्य के प्रति जो है कोशिश करता हूँ कि उनके भी लबों पे हंसी आए और अच्छे लगे। दोस्त हंसता हुआ ही अच्छा लगता है सब। और दोस्त मेरे साथी, गाने भी कई प्रकार के बनते हैं संगीत की दुनिया में। आज न जाने कितने प्रकार के सॉन्ग्स बनते हैं, गाने बनते हैं जो इस समाज में प्रचलित किए जाते हैं। तो हम क्या सुनना चाहते हैं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं कैसी बातें सुनना चाहता हूँ ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। हम ज़माने को तो बदल नहीं सकते, खुद बदल सकते हैं। किस चीज़ में बदल सकते हैं? अपने आसपास लोगों को कैसे माहौल चाहिए, कैसी वातावरण उन्हें पसंद है, कैसी बातें वो सुनना चाहते हैं, किस प्रकार से वो रहना चाहते हैं, ये चीज़ हम बदल सकते हैं। और मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। साथियों, मैं अपना जो है व्यक्तिगत साझा आप लोगों के साथ जो है अनुभव मेरा जो कहता है, मैं आप लोगों के साथ व्यक्तिगत अनुभव मैं आप लोग के साथ साझा कोशिश करूँगा कि करूँ। आज से कुछ दिन पहले की बात है, दुबई में ही मैं किसी जगह किसी सामान का जो है
लेन देन करने गया हुआ था, तो वहाँ के जो रख रखाव वाले लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं जो कि रिसेप्शन पे बैठते हैं, वो अपना कार्य कर रहे होते हैं। थोड़ी नोक झोंक भी हमारी उनसे होती है इस बात के सिलसिले से लेकर के कि जो सामान मैं लेके आया, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको अपनी नज़र में देख लें और सिग्नेचर करें और मैं जाऊं। मगर कुछ आदमी इस कदर गिर गए हैं, इस कदर लिप्त हो गए हैं भ्रष्टाचार में कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अपना अनुभव पर्सनल जो है, मैं व्यक्तिगत अनुभव आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ भाई। कहने का मतलब सिर्फ ये हमारा है यार, हम जिस जगह कार्य करते हैं, चलो हमारा काम है, वो कार्य करना हमारा काम है, तो उस व्यक्ति को देख करके मुझे ख्याल आया कि एक गरीब व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति किसी बड़े जगह जाए तो वहाँ का जो चाल चलन होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है, वो अनसूटेबल होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ के जो लोग काम करने वाले होते हैं वो अनसूटेबल होते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूँ, किसी को बुरा न लगे तो हम माफ़ी चाहते हैं कि बड़े लोग, अरे यार, हम लोग चाहे कोई भी छोटे लोग अगर हैं तो बड़े लोगों को फिर इतना इज्जत क्यों देना यार, क्यों देना? तुमको वो ज़्यादा देगा कि जितना तू सैलरी कमा रहा है उतना ही देगा ना वो, तो फिर उसका क्यों चूसना तुम्हें? ये साले जो हैं बड़े लोगों को चूस के बैठ जाते हैं। मेरा काम सीधा रहता है कि चूसो मत यार, जो स्टेट है आप स्टेट रहो, स्टेट रहोगे तुमको कोई कुछ बोल नहीं सकता, ना ही तुमको ऊपर कोई सवाल उठा सकता है। लुका छिपी का गेम खेलते हो साले, लुका छिपी नहीं करने का, जीवन में कभी भी नहीं करने का। लाइफ में स्टेट रहो, टाइट रहो, क्योंकि आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपके काम का मिलता है, क्योंकि आप चोर नहीं हो। जो चोर होता है ना, वो लुका छिपी करता है, वो जी हजूरी करता है, वो दूसरे का लाड़ चूस के बैठता है। नहीं करने का, जीवन में कभी नहीं करने का। हक और ईमान की रोटी से खाने वाला इंसान कभी मायूस नहीं होता। अपने रब, अपने अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। उसने पैदा हमको किया है, वो मेरी सारी जिम्मेदारी लेता है। उसने कभी सूरज को सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं बनाया, उसने चाँद सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं बनाया, उसने सबके लिए बनाया। उसने हवा में ऑक्सीजन दिया तो बड़े छोटे सभी लोग लेते हैं। मध्यम वर्ग, पिछड़ा वर्ग, गुजरा वर्ग, जितना वर्ग है, छोटे जाति, बड़ी जाति, ये फलाना ढिकाना मताना चटाना, सबके लिए बनाए। तुम साले बात नहीं चले हो, क्या बात होगी? मैंने पहले ही कहा कि मैं राजनीति नहीं हूँ, मैं राजनेता नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। साथियों, सिर्फ मेरा कहने का मकसद सिर्फ एक है, आप अपने रास्ते पर रहिए। इंसान हैं आप, आपके पास मंद बुद्धि है, सोचने समझने का विवेक जो है ऊपर वाले ने आपको सौंपा है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो समझो आप जानवर हो। मेरी खुली बात रहती है, जानवर भी आज के ज़माने में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, जानवर भी समझदार हो गया। इंसान जानवर बनते जा रहा है, इंसान जानवर जो है इंसान बन रहा है। क्यों यार, क्यों? जानवर क्यों बनना? तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, सोचने की समझने की शक्ति दी उसने,
तुम्हें दिमाग दिया, अपने हक और हुकूक को लड़ने के लिए, सोचने के लिए क्षमता है, जो है ताकत दिया, दिमाग में हर चीज दिया, जानवर बनने के लिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो ज्यादा पढ़ लिख लेता है, जो ज्यादा स्मार्ट बन जाता है, अपने आप को पूरी दुनिया की ताकत समझने लगता है, तो जो गू होता है ना, उसमें भी निरीक्षण करने लगता है। निरीक्षण क्या करता है? पहले वो जमीन से उठाएगा, फिर हाथ से मलेगा, फिर हाथ से देखेगा, सूंघेगा, सूंघने के बाद फिर चखेगा। साला छी है ऐसे लोगों पे, थूकता हूं मैं ऐसे लोगों पर, जो इंसान के नाम पर कलंक है। साले मुश्किल में बोलेगा। तो साथियों, मेरा सिर्फ कहने का एक ही मकसद है, हमारे इतने समय में हमने जो भी बातें की हैं, कई प्रकार की जो बातें हैं, कई प्रकार के टॉपिक जो हैं चेंज होते गए होंगे। कभी फ़िलहाल इस बात को कुछ और है, तो फिर दूसरी टॉपिक कहीं और है। तो ये समाज की जो रीति और रिवाज जो चल रही है, तो इंसान बनाने की जिद्दोजहद होनी चाहिए, न कि हैवान बनाने की जद्दोजहद होनी चाहिए, न कि इंसान को शैतान बनाने की ज़रूरत है। शैतान को इंसान बना दो, वो इंसान कहलाता है, वो अच्छा धर्म होता है, वो अच्छा इंसान होता है। मैं धर्म का प्रचार करने के लिए फेसबुक के माध्यम से अपने साथियों के साथ नहीं साझा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट इज ह्यूमन। आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, और जब अच्छा इंसान बनेंगे तो इंशाअल्लाह आप सब कुछ आप देखेंगे कि सब कुछ बेहतर होगा। दूसरी बात, मेरे बहुत नौजवान जो हैं साथी हैं, फेसबुक में हज़ारों लोग जुड़ने वाले लोग हैं, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के विचार रखते होंगे, तमाम तरह के सोचने वाले लोग होंगे, किस पार्टी के होंगे, किस पार्टी के नहीं होंगे। यार जब तक करोगे नहीं तब तक खाने को नहीं मिलेगा यार। कोई किसी का घर नहीं चलाता है, कब समझोगे यार। सरकारें तो आती जाती रहती हैं यार, खुद के दम पे बनो ना यार। फलाना जीत गया, उनको इसमें फ़ायदा है, ये है। कमज़ोर हम हैं, कमज़ोर हम हैं, हम खुद उनको मौका देते हैं, मौका हम खुद देते हैं कि आओ हमें चूस लो। पढ़े लिखे लोग कहता है पढ़ लिख लेगा तो थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा दुनिया की समझ उसमें आ जाएगी, थोड़ा सीखने लगेगा, बहुत कुछ ऊपर नीचे देखने को उसको मिलेगा। पढ़ लिख लेगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा। मगर मेरे हिसाब से, मैं अपनी पर्सनल बात कह रहा हूँ, कि अब मुझे लगता है कि जो ज़्यादा पढ़ लिख लिया ना, यही तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ दे है दोस्त। ज़्यादा पढ़ना भी बेकार है। पढ़ लिख लोगे इतना मेहनत से, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप लाचार हो जाओगे। और जब खाली दिमाग बैठता है तो शैतान का होता है, आप कुछ गलत करने को सोचोगे। इसीलिए एक छोटा सा व्यवसाय होना बड़ा ज़रूरी है। छोटा व्यवसाय होना भी इंसान के लिए इतनी फ़ायदेमंद होती है भाई साहब। मगर हमारे भारत में, हमारे इंडिया में, फिर गांव समाज में आप आ जाइए तो फलानवा ये कर रहा है, ढकनवा वो कर रहा है, लड़चट्टा है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। साला आधा तो आपको खाने नहीं देंगे, आधे लोग तो आपको खाने नहीं देंगे। ऐसे लोग हैं, सुकून से खा कर तो देखो आप, फलानवा बड़ा है, फलानवा ये है, फलानवा वो है। तो आधा से ज़्यादा तो इसमें परेशानी है। फिर फलानवा को ये इसने वो कर दिया, फलाने को उसने ये कर दिया, फलानवा देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ताना मार मार के लाड़ चटा देंगे उसको भी। क्या करोगे? किस किस को बदलोगे यार? सारी बात, सारा चीज यहीं पे आके रुक जाती है कि किस किस को बदलोगे, किस किस को बदलोगे।
तो फिर यही बात आ जाती है, बेहतर होता है कि भाई चलो हम चुप रहें यार, बेहतर रहे कि हम नहीं बोलें तो अच्छा है। जब हम नहीं बोलेंगे तो चलो ठीक है, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो लोग क्या बोलेगा, भोसड़ी के कुछ बोलता ही नहीं, उसके पास है ही क्या, क्या लाना बोलेगा, ये भी बात है। वो भी यही बोलेगा, तो आप बोलो क्या करोगे। तरह तरह की बात है ना मेरे भाई, तो इंसान बड़ा कुछ सोचता है यार। क्या करोगे। साथी लोग हैं हमारे बहुत सारे जो हैं फेसबुक पे, पुराने पुराने मित्र हमारे जो हैं जुड़ रहे हैं हमसे। ये हमारे अब्दुल, अब्दुल के नाम तो मैं शायद आमिर अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, के फ़िलहाल कोइस आमिर अना मालूम वाला है नहीं तकेफ कोइस इन तो मियाँ मियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मबरूक मबरूक, इन तफी अलैन मौजूद रियाद सऊदी गोइस। अय्वा शुक्रान शुक्रान, अना मालूम इंता काना कतिर हब्बो किंता इंता हिसाम कतिर सदिक कना हब्बो, अना मौजूद अलैन दुबई 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 बेनियास देरा هذا في هناك يعني كويس نفرات كلهم ज़्यादा जहमा هذا في دبي ज़्यादा जहमा كثير نفر موجود هناك. आमिर कैफ इंता कोइस मियाँ मियाँ कुल्लू तमाम। हबीब गल्बी माशाल्लाह माशाल्लाह, कतीर शुक्रान शुक्रान, थैंक यू थैंक यू। في واحد نفر صديق، هذا आमिर، هذا माय قلب، هذا قلب नंबर 1، أنا كثير حبوك هو كويس मियाँ नफर। Thank you so much. He is my best friend in Saudi. Amir from Sudan. He is the very gentleman, very good person. Everyone he is help. That's from Sudan. I love him and I love Sudan. Sudan people's inside heart is very kindly man. Thank you so much, Mr. Amir. I always be with you, honestly. You are really great. And some peoples in Saudi Arabia there, my before company, he cheat me. But Sudan, he supported me always. Mr. Hisham, Mr. Haitham, Mr. Amar, he is my best friend. Really, he is too much helped me. Before I am working in Saudi Arabia last 10 years. Now I am in Dubai, but I miss him. Always with Mr. Amir, supported for me. He is the very great man and very kindly man. I requested to everyone, please pray for him. He is the very gentleman. Now I pray for Allah, give all happiness in the world for you. Thank you, Mr. Amir. Thank you so much. I hope you will also is the very good, and your family members and your baby and child, your mother and father, everything is inshallah good. Amir, he is the very good friend. I every time respected him. What I will told you, no have any word for Mr. Amir. I think he is understanding for me. He is the very gentleman. I requested to all person, go the profile Mr. Amir Abdul Rahman and follow him. He is the very gentleman. He is good persons. Everyone he is helping. Thank you so much.
He is again typing for me. Shukra Jazila Yala Gali. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Amir. You are really good person. I always respected you. I always respected you. Abdullah Lotham Markets Company before good. Now every time changing person, employee. I 10 years go back, no person responsibilities. There some managers not good behavior with employee, not good after vacations going, persons not come back, corona pandemic coming, there's a problem. Not help anyone. This is my story. This is my story. Before I am working there, I go corona coming. Totally lost my timing, totally lost my money. 2 times I come in Dubai. After that 40 days finish and then I go the Saudi. But I don't know what happened. Who will not help me? I don't know. But Mr. Abdul Aziz, he is the very gentleman. He is the very good man. My kafil. He is the very kindly man. Because I am 10 years I am working, I know every person. He is the very good man, and he is my big boss, Mr. Khalid Al Khabbaz from Egypt. He is also good man. He is every time told me, you are my small brother, you are my small brother. So I am every time also Khalid Al Khabbaz, thank you so much listening to my live videos. Really I am happy in Dubai. Now Dubai government also is the very supported to every poor peoples and employees. He is the every time making the new rules for employees. Good, very good decision here. Thank you so much UAE. Thank you so much Dubai government. You help every poor persons. You are great. You are great Dubai King. Thank you sir. Thank you so much. तो साथियों, कुछ हमारे जो प्रिय दोस्त थे, हमारे साथ काम करने वाले लोग थे, तो हमारे साथ जुड़े थे, तो हम उन लोगों से जो है अपनी सारी बातें साझा कर रहे थे, सुझाव मांग रहे थे, सुझाव दे रहे थे। दोस्त हजारों लोग जुड़ते हैं फेसबुक के माध्यम से। पूरी बात सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इंशाअल्लाह फिर इसी समय पे अगर समय मिला तो आप लोग के साथ फिर लाइव आएंगे। थैंक यू। अस्सलाम।